स्टूडेंट, आपके अपने चैनल फिजिक्स एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटर रमेश कुमार। आज हम लोग दूसरा चैप्टर लाइट जो स्टार्ट किए थे उसका सेकेंड लेक्चर है ये। और इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग पहले लेक्चर में हम लोग मिरर फॉर्मूला के बारे में सीखे, मिरर से रिलेटेड साइन कन्वेंशन सीखे, मैग्निफिकेशन सीखे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन लेंस का पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे लेंस का और उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जिसमें कौन सा लॉ फॉलो होता है, कौन सा फेनोमेना लाइट का फॉलो होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि उसमें क्या होता है, लॉ जो फॉलो होता है लेंस द्वारा वो कौन सा होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इससे पहले जो हम लोग मिरर पढ़े थे उसमें कौन सा फेनोमेना होता था लाइट का? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता था। तो हम लोग लेंस समझे। अब लेंस फार्मूला क्या होता है तो हम लोग जानते हैं लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। u क्या होता है? सेम होता है जैसे मिरर में होता है। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होता है। f क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। तो सेम चीज होता है जिस तरह से मिरर में फार्मूला होता है, बस मिरर फार्मूला में यहाँ बीच में प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। साइन कन्वेंशन का जिक्र करें तो सेम नियम को फॉलो करते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट सिस्टम, वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट एक्स, ये क्या होता है? वाई, ये क्या होता है? ओरिजिन। तो ये ओरिजिन से इधर वाले को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, मतलब राइट वाले को पॉजिटिव और लेफ्ट वाले को हम लोग क्या नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अपवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और डाउनवर्ड को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव। तो जिस तरह से उसमें हम बताए थे कि पोल जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका ओरिजिन की तरह ट्रीट करता है। तो यहां पर आपको ऑप्टिकल सेंटर, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे ओरिजिन के तरह। और ओरिजिन के तरह कंसीडर करेंगे तो इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मतलब ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया नेगेटिव। अपवर्ड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो हम लोग उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग तो यदि हम लोग इसको देखें तो मेरा ऑब्जेक्ट इधर रखा रहता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। हम लोग डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? जिस तरह से मिरर में हम लोग पोल से मेजर करते थे, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर यदि हम लोग चलेंगे तो क्या होगा? u क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इमेज का यदि बात करें तो मेरा इमेज यहां बना है, ये है मेरा इमेज, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरा क्या है? इमेज है। तो इमेज इधर बना है तो पॉजिटिव। लेकिन एक केस होता है जिस केस में ये जो बनता है इधर भी इमेज बनता है, इसलिए इसमें दोनों चीज होता है। भी क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इसमें वर्चुअल और रियल दोनों इमेज बनता है। और एफ का जिक्र करें तो एफ तो फिक्स है इधर वाले टर्म्स में। तो ये किधर हो गया? राइट हो गया, तो राइट में एफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या देखे, मतलब साइन कन्वेंशन किसका देखे? मिरर का। मतलब हम लोग कॉनकेव लेंस का अब देखेंगे क्या साइन कन्वेंशन। इससे पहले हम लोग क्या देखे? कॉन्वेक्स लेंस का साइन कन्वेंशन। तो इसमें हम डायग्राम बनाए कि ऑब्जेक्ट ये रखे हम लोग, ऑब्जेक्ट है ये, इमेज भी यहां बनता है क्योंकि इसमें आपको हम बताए थे हमेशा क्या बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। तो मेरा फोकल लेंथ भी ये है, तो मेरा यू क्या होगा? राइट साइड है, मतलब सॉरी लेफ्ट साइड है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। इधर क्या होता है? राइट साइड पॉजिटिव होता है। अपवर्ड क्या हो जाता है? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। डाउनवर्ड क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो मेरा ऑप्टिकल सेंटर से यू क्या है? लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड है तो यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। भी का जिक्र करें तो ये भी इमेज बनता है यहां पर, तो भी क्या है मेरा? लेफ्ट साइड ही है, तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। और फोकल लेंथ भी क्या है मेरा? लेफ्ट ही साइड है, तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव। मतलब इसमें जो है आपको कॉनकेव लेंस में आपको हमेशा याद रखना है सारा क्वांटिटी, मतलब यू वी एफ क्या होता है? सब नेगेटिव ही होता है। अब हम लोग ये साइन कन्वेंशन सीख लिए हैं, तो सबसे न्यूमेरिकल को यदि समझना है, साइन कन्वेंशन समझ लिए हैं, तो अब क्या समझना जरूरी है? मैग्निफिकेशन। न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको मैग्निफिकेशन का सही नॉलेज होना चाहिए और साइन कन्वेंशन का भी सही नॉलेज होना चाहिए, तभी अच्छे तरीके से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन तो वही होता है,
हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज होता है, हाइट ऑफ इमेज होता है। और ये क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये भी तो जानते हैं, भी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मिरर में जो होता है ये नेगेटिव टाइम्स होता है, बट लेंस में ये क्या होता है, पॉजिटिव टाइम्स v बाई यू होता है। मिरर में आपको हम बताए हैं कि m क्या होता है, नेगेटिव टाइम्स ऑफ v बाई यू, बट लेंस में ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव रहता है, लेंस में कोई साइन नहीं लगता है। तो अब हम लोग मैग्निफिकेशन 1 बाय 1 लेंस को समझेंगे। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए यदि हम जिक्र करें तो m पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब हुआ वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल, जिसको हम लोग काल्पनिक कहते हैं। नेगेटिव का मतलब हुआ रियल इमेज बनेगा, ठीक है। इसमें m जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। क्यों होता है, तो हम आपको बताएं, इस मतलब कॉन्वेक्स लेंस में दोनों टाइप का इमेज का फॉर्मेशन होता है, वर्चुअल इमेज का भी फॉर्मेशन होता है और रियल इमेज का भी फॉर्मेशन होता है। इसलिए m क्या होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। m का वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 भी होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप का हो सकता है, मैग्नीफाइड भी इमेज हो सकता है और डिमिनिश्ड इमेज भी हो सकता है। उसके बाद आपको हम बताएं फिर कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए m क्या होता है, m क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और m हमेशा छोटा होता है, मतलब लेस देन 1 होता है। इसका मीनिंग है कि हमेशा जो होता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, प्लस में रहता है। मतलब कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। इसमें हमेशा कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। और m छोटे का मतलब क्या हुआ, डिमिनिश्ड, मतलब डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड बनेगा। तो हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ चुके हैं, अब उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिए हैं जो लेंस फॉर्मूला पर है, और ये क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ किसका दिया हुआ है, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव साइन कन्वेंशन आपको हम बताए हैं, साइन कन्वेंशन आपको हम बताए हैं। तो कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, आप लोग बताइए। तो आप लोग को बताना है पॉजिटिव होगा नेगेटिव। तो हम लोग देखे हैं कि फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस का जिक्र किया है, कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव लेंस में फोकल जो लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। याद रखिए ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो उसके अकॉर्डिंग टू, और आपको हम बताएं कॉनकेव लेंस में सारा क्वांटिटी क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन में बताएंगे आपको हम। उसके बाद बोला है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that its image is formed at a distance of 15 centimeter from the lens। आपको बोल रहा है कि मतलब लेंस को कहां पर रखे ताकि उस ऑब्जेक्ट का इमेज 15 सेंटीमीटर किससे बने, लेंस के पास बने। 15 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बने। और कैलकुलेट करना आपको साइज ऑफ इमेज। मतलब ये क्या दिया है, फिर से हाइट दिया है। सबसे पहले हाइट ऑफ क्या दिया है, बोल रहा है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। मतलब ये 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट अपवर्ड रखते हैं इसलिए पॉजिटिव रखे हैं। सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15, मतलब इमेज जो फॉर्म हो रहा है कितना डिस्टेंस पर, 15। तो इमेज भी क्या होगा, इसमें बताएं सारा क्वांटिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, सारा क्वांटिटी क्या होगा, नेगेटिव। एफ भी नेगेटिव, भी नेगेटिव। उसके बाद कह रहा है आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करने, यू फाइंड करने और क्या फाइंड करने, हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करने का आ रहा है। ये दो क्वेश्चन। तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। v मेरा दिया हुआ है, कितना दिया है, -15। u तो आपको निकालना ही है, फोकल लेंथ दिया है
कितना दिया, -20। ठीक है, u को इधर ले चलते हैं और ये वाला को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1/15। ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 प्लस 3 1/u, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/60 इजकल टू 1/u है। ये मेरा 4 मत समझ लीजिएगा, u है, तो u मेरा कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। मेरा u आ गया। जो पहला क्वेश्चन था u फाइंड करने, वो कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या करा, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज के लिए आपको क्या m निकालना पड़ेगा। m इजकल टू क्या होता है, v/u। v का वैल्यू कितना है, पहले दिया हुआ v का वैल्यू -15, और u का वैल्यू क्या है, -60, सॉरी माइनस माइनस कट, 15 चौके 60, तो m का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 1/4, मतलब 0.25। तो मैग्निफिकेशन देखिए क्या आया, मैग्निफिकेशन प्लस भी आया है और वो लेस देन 1, मतलब m क्या आया है इसमें, प्लस भी आया है, m लेस देन। तो इसी से पता चल जाता है ये कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। अब मैग्निफिकेशन आ गया तो हाइट ऑफ इमेज, m इजकल टू हम लोग क्या जानते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया, 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m का वैल्यू 1/4 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय 5। तो हम लोग देखें m का वैल्यू कितना है, hi/5 आया है, तो m का वैल्यू मेरा कितना आया, 1/4। 1/4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, hi/5 लिखेंगे। तो hi क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5/4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.25 सेंटीमीटर आ गया। तो हाइट ऑफ इमेज देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना बहुत छोटा है, तो छोटा इमेज भी बना है। तो इस तरीके से हम लोग देखिए कि पहले क्वेश्चन को क्या किए, रीड किए और लाइन बाय लाइन समझे, और उसके बाद क्वेश्चन में जो गिवन रहता है उसको लिखे हम लोग, गिवन क्या है। उसके बाद हम लोग लेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है तो लेंस फॉर्मूला लगाए, ठीक है, लेंस फॉर्मूला लगाए, उसमें वैल्यू पुट किए और u का वैल्यू मेरा आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद हम लोग क्या किए, मैग्निफिकेशन निकाले। मैग्निफिकेशन मेरा कितना आ गया, 1 पॉइंट, ये आ गया मैग्निफिकेशन मेरा 1/4 मतलब 0.25, और ये क्या आया, पॉजिटिव भी है, लेस देन 1, मतलब कॉनकेव लेंस होगा। उसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन से, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज भी आपको कह रहा था कितना होगा, तो हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड कर लिए, 1.25 सेंटीमीटर आ गया मेरा। तो इस तरीके से हम लोग देखे क्वेश्चन को पढ़ के प्रॉपर रूप से समझ के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि कोई स्टेप को समझने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू।